स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए और कुंभ लगन के लिए। कुंभ राशि के लिए 25 मई से लेकर और 31 मई तक का वीक कैसा रहने वाला है ये हम बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि शनि आपके लॉर्ड हैं और साढ़े साथी आपकी चल रही है। साढ़े साथी का लास्ट फेज आपका चल रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, चंद्रमा इस पूरे ही वीक सिंह में रहेंगे, उसके बाद कन्या में, फिर तुला में और वृश्चिक में रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए, जब इस वीक की शुभारंभ हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, तो केतु और चंद्रमा यहाँ पर साथ हैं, ग्रहण योग बना हुआ है। और उसके बाद चंद्रमा देखिए आपके 8वें घर में आ जाएंगे। और जब भी चंद्रमा अष्टम में होते हैं या 4th हाउस में होते हैं या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये डेट्स हैं इन्हें आप नोट कर लें। 26 और 27 को चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देंगे। लाइफ के हर फ्रंट पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। लेकिन कुंभ राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, केतु और चंद्रमा का भी साथ होना, यानी 25, 26, 27 तीन ये वो दिन है फर्स्ट हाफ इस वीक का जो बहुत ज्यादा चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बेहतर नहीं है। आप ओवर इमोशनल रह सकते हैं, सोच आपकी ज्यादा रह सकती है। ऑलरेडी राहु आपकी राशि में है तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, और हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये समस्याएं थोड़ा कुंभ राशि के साथ चल भी रही हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। वर्कआउट, योगा, वॉक, ये सब करते रहना है तो स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के अलावा एक और प्लैनेट है जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो 29 मई को बुध, जो आपके परम मित्र हैं कुंभ राशि के लिए, शनि के परम मित्र हैं, आपके सुख भाव में चल रहे थे। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना हुआ था, प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव में। यहाँ पर पहले ही शुक्र और गुरु मौजूद हैं और यहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा। बुध स्वग्रही होंगे और त्रिग्रही योग रहेगा, यानी जो सेकंड हाफ है कुंभ राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। कहीं ना कोई खुशखबरी आपको जरूर मिलने वाली है। स्वास्थ्य का आपको शुरू में ध्यान रखना है, लेकिन बाद की अगर हम बात करें लव लाइफ की और उसके बाद भी स्वास्थ्य की, तो धीरे धीरे आपकी चीजें यहाँ पर सुधरती जाएंगी। इसके बाद लव लाइफ को हम देखेंगे तो शुक्र और गुरु का पंचम में होना यहाँ पर आपकी लव लाइफ को बेहतर रखेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और उसके बाद भी 29 तारीख को जब बुध यहाँ आ जाएंगे तो एक डिप्लोमेसी, वाणी में मिठास यहाँ पर रहेगी और आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। दोनों में बातचीत होगी, टाइम स्पेंड करेंगे, समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन लव लाइफ में भी आपको 26-27 को थोड़ा सा संभल कर रहना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। इसके साथ अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, देखिए वैवाहिक जीवन में केतु मौजूद है और शुरू में चंद्रमा भी है। हालांकि पहले से आपकी स्थितियां सुधरेंगी। सूर्य का आपके सुख भाव में होना यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन में लग्जरी सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन स्पाउस के हेल्थ का आपको इस वीक के शुरू के 3 दिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, जरूरी नहीं है देखिए कोई ना कोई मन मुटाव हो, लेकिन यहाँ पर आपके स्पाउस बिजी भी रह सकते हैं। उनका कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है वो वर्किंग हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं बिजी आपके स्पाउस रहेंगे। तो वीक के शुरुआत में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत हम कहेंगे बेहतर है। कार्य क्षेत्र के लॉर्ड मंगल हैं, पराक्रम में हैं। और इस समय आप अगर भूमि से रिलेटेड आपका काम है, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है, सरकारी क्षेत्रों में आप हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। देखिए भाग्य तो आपको पूरा साथ यहाँ पर दे ही रहा है, लेकिन सरकार से, भूमि से, भवन से, लग्जरी से ये सब सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और अगर आप जॉब में हैं किसी भी रूप में, आर्मी, पुलिस, सेना, स्पोर्ट्स, डॉक्टर, इन सब लोगों के लिए भी यहाँ पर समय बेहतरीन बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्या के घर में गुरु शुक्र का होना आपको फोकस्ड रखेगा। लेकिन जो वीक के शुरू के 3 दिन है यहाँ पर थोड़ा सा मन आपका चंचल रह सकता है। तो कुंभ राशि के विद्यार्थियों को फर्स्ट हाफ में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए जो
अध्यात्म की अगर हम बात करते हैं तो आध्यात्मिक कुंभ राशि वाले होते हैं, और वैसे भी साढ़े साती का लास्ट फेज आपका चल रहा है। शनि जब चलते हैं तो आपको रियल ग्राउंड पे लेकर आते हैं, सच्चाई से अवगत कराते हैं, कौन अपना है कौन पराया, इस स्थिति को दिखाते हैं और जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव से आप गुजरते हैं और बहुत सारा सीखते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है। तो धार्मिक यात्राएं, दान पुण्य, ये सब यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी जो अध्यात्म के कारक हैं, गुरु इस समय आपके पंचम में है, त्रिकोण एक्टिव है, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। बस यहाँ पर देखिए, जैसा हमने कहा, भाग्येश आपके शुक्र है और भाग्य के स्वामी का यानी नवम भाव के स्वामी का जो ये नवम भाव है, ये भाग्य का स्थान है, यहाँ पंचम में होना तो भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। और कहा जाता है ना कि पुराने जन्मों में किए हुए पुण्य भी इस समय आपके जागृत हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। ये स्थितियां यहाँ पर अच्छी बनी हुई हैं। बस आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है और आपको अपनी कुंडली में देखना है कि शनि की स्थिति कैसी है, क्योंकि जब भी ढैया ये साढ़े साती चल रही होती है तो यहाँ पर शनि कैसे हैं ये देखना जरूरी है। आपकी कुंडली में शनि अगर नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो थोड़ा सा तकलीफ फर्स्ट हाफ में इस वीक में आपको हो सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, नींद में दिक्कत आ सकती है। अन्यथा पूरे ही वीक यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना और असहाय लोगों की मदद करना, स्ट्रीट डॉग को फीड करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।